कल्याणी में निजी चिकित्सालय एंट्री कैसे करेंगे, इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो ई कल्याणी का पोर्टल है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण से ई कल्याणी पोर्टल ए न्यू लुक में आप देख पा रहे होंगे। तो आइए ई कल्याणी पोर्टल में आप एंट्री कैसे करें जाने। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो ई कल्याणी का जो फैसिलिटी लॉगिन है वो ईमेल एड्रेस है। संबंधित स्वास्थ्य संस्था का जब फॉर्म ए जिस समय वो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उसके दौरान उन्होंने फॉर्म ए के दौरान जो है उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस उस फॉर्म ए में सबमिट किया था। वो ईमेल एड्रेस जो है यहाँ यूजर आईडी के रूप से यूज करेंगे। साथ ही साथ उनके ईमेल में जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड का उपयोग करके जो है वो लॉगिन करेंगे। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ई कल्याणी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, वो रीसेट किया गया है, वो सभी संस्था को बताया जा रहा है। उस नए पासवर्ड का उपयोग करके वो कैप्चा डाल करके उसको एंट्री सुनिश्चित करेंगे। तो लॉगिन, फैसिलिटी, देन ईमेल, देन पासवर्ड, कैप्चा, देन रिपोर्टिंग। तो मुख्य रूप से जो फॉर्म बी इश्यू हो जाता है, जैसे ही फॉर्म बी इश्यू होता है, तो संबंधित संस्था एलिजिबल हो जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। इसमें रिपोर्टिंग का पहले जो है 12 वीक और 20 वीक का रिपोर्टिंग होता था, पर अभी जो है न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो है जो एसओपी है उसके अनुसार परिवर्तन किया गया है। तो अभी जो 9 वीक है, 12 वीक है, 20 वीक है, मोर देन 24 वीक है, ये जो जानकारी है वो मंथली रिपोर्ट में आपको सबमिट करना होगा। यहाँ आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी जानकारी आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम कभी-कभी यही सोचते हैं कि हमारा तो 12 वीक में आता है तो 12 वीक की जानकारी भर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। या जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या रिलिजन्स की जो बात करते हैं तो उसमें भी हम जो है डेटा छोड़ देते हैं कि केवल इस हिंदू, मुस्लिम ये जो जानकारी है उसमें। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि कोई भी जानकारी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसमें वैल्यू अगर है तो डालना है, नहीं तो ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के बाद फिर उसको सबमिट कर देना है, तो सेव बटन आ जाएगा और सबमिट हो जाएगा। ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि दूसरे महीने का, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम पोर्टल में नहीं चल रहा था, तो हम एंट्री नहीं कर पाए हैं या और कोई रीज़न हो सकता है, तो आप यहाँ पर बैक डेट में भी बैक मंथ का भी जो है एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार अपना रिपोर्ट चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जब आप उसमें नहीं तो आप यहाँ पे बैक मंथ का भी डेटा जो है यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। पूरे कॉलम, पूरे जो रो दिए हुए हैं उसमें जानकारी आपको भरना है। अगर वहाँ डेटा 0 है तो 0 लिखना है। ब्लैंक कॉलम आपको नहीं छोड़ना है। हर कॉलम को आपको भरने की ज़रूरत होगा। इतना करने के बाद आप इसको आप सेव कर देंगे तो ये सबमिट हो जाता है। तो मुख्य रूप से ई कल्याणी पोर्टल में ये परिवर्तन हुआ है, जिसमें आप ये जानकारी आप सबमिट कर पाएँगे। कई अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनको ईमेल एड्रेस जो है वो भूल गए हैं, या पहले जो ईमेल एड्रेस है वो नहीं उन्होंने याद नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डीएलसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है, डीएलसी के माध्यम से ईमेल एड्रेस आपको बताया जा सकता है। तो इस हेतु आप सीएमएचओ ऑफिस में संपर्क करके अपना ईमेल एड्रेस जो है वो जान सकते हैं। ये फॉर्म ए है, आप देख रहे हैं, तो फॉर्म ए में जब आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें आप फॉर्म ए के माध्यम से अप्लाई करते हैं। यहाँ अगर किसी मंथ का रिपोर्ट देखना है, तो आप अपना फॉर्म बी जो रिपोर्टिंग जो कर रहे थे प्रपत्र 2 फॉर्म 2, उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं अगर जिस महीने का। तो यहाँ देखिए पुराने महीने का इनका डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं कई अस्पतालों से ऐसे हो सकता है जिनका चूँकि पोर्टल में नया है आवेदन आया है, नया ये चेंज हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बैक एंड का डेटा अगर आपका इसमें शो नहीं हो रहा है, तो बैक मंथ के डेटा को भी जो आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये आप जब एंट्री करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से आपका जो अस्पताल की पूरी इन्फॉर्मेशन ई कल्याणी पोर्टल में सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से आप रिपोर्ट देख पाएँगे, आसानी से आप हर इंडिकेटर पे आप यहाँ एमटीपी की मॉनिटरिंग कर पाएँगे, रिपोर्ट निकाल पाएँगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने अस्पताल की एंट्री निर्धारित समय सीमा में करें, ताकि 100% एंट्री
हो सके। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।